तो मेरे कितने साथी का मानसिकता संकुचित होता है। वो केवल अपने डिस्ट्रिक्ट का सेमिनार को जानते कि मेरा है। अरे सर, पूरा हिंदुस्तान आपका है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमारा आपका है। भारत के किस किस कोने में बड़ा बड़ा इवेंट हो रहा है, उसको आप पोस्टर पे निगाह रखो, फेसबुक पे निगाह रखो, व्हाट्सएप पे निगाह रखो, अपने अपलाइन के व्हाट्सएप पे निगाह रखो, क्या मैसेज डिलीवर हो रहा है। इस समय मत सो, मैंने कहा कम सो, जागो। और ये देखो कहां पूरे भारत में सेमिनार हो रहा है, मेरी टीम कहां कहां है। अभी छपरा हो रहा है, अभी बलिया में हो रहा है, अभी गोरखपुर में सेमिनार हो रहा है, अभी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में सेमिनार हो रहा है, अभी फैजाबाद में सेमिनार हो रहा है। तो हम कहीं के भी हो, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। और हमारी टीमें जहां, हमारी लिंक जहां है, वो लिंक निकाल करके वहां पे हम भेज सकते हैं। नीचे होस्ट का मोबाइल नंबर लिखा रहता है दोस्तों। आज आदरणीय शैलेंद्र ढेंगरा जी बैठते तो अम्बाला में, जो हम सबके गुरुओं के महागुरु हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान पर उनकी निगाहें होती हैं, पूरी हिंदुस्तान की पोस्टर उनके पास होते हैं। वो व्हाट्सएप से, फेसबुक से निकाल करके अपने बोर्ड रूम में डालते रहते हैं। तो हम आप उनके वंशज हैं, हम आप उनके शिष्य हैं, हम आप भी उनसे सीखें कि कैसे आदरणीय शैलेंद्र ढेंगरा जी रूबी के आज 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इनकम घर में बैठे हुए अचीव कर रहे हैं। आज राकेश सर कैसे 12 से 15 लाख रुपए अचीव कर रहे हैं। आज वो साहब कैसे 50 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। तो घर में सो करके नहीं ले रहे हैं दोस्तों, अपने दिमाग को जागृत करके ले रहे हैं। हर आदमी अपने ज्ञान के बराबर ही इनकम ले सकता है, उससे ज्यादा इनकम नहीं मिल सकती। इस गलतफहमी से निकल जाओ। कुछ लोग सोचते हैं मेरा जूनियर जब अच्छा करेगा तो मेरा जिंदगी अच्छा हो जाएगा। अरे सर, सब कुछ अच्छा आपसे ही होगा, पहले आप करोगे तब जूनियर करेगा। तो आप लोग पूरे भारत के सेमिनार पे नजर रखें, जहां हमारी टीम हो उसको फॉलो अप लें। देखिए बहुत सारे लोग सेमिनार, अभी लुधियाना का हमारा सेमिनार हुआ, पठानकोट का हमारा सेमिनार हुआ और बहुत जबरदस्त हुआ। लेकिन अब कुछ लोग सेमिनार करा करके एकदम ठंडा चले गए, बोरा बंद कर दिए अपना। अभी काम वहीं से शुरू होता है। जैसे सेमिनार खत्म हो, फॉलो अप हमारी चालू हो जाना चाहिए। हम उससे डबल स्पीड के साथ अपने काम को बढ़ा दें दोस्तों, तो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग सेमिनार का अच्छा कैश करें पूरे हिंदुस्तान के। इसके बाद आता है दोस्तों लास्ट बात और अंतिम बात मैं करूंगा, चूंकि इस पोर्टल का ये गरिमा होता है। ये हमारा शुरू तो 6 बजे होता है, लेकिन 6:50 विजिटिंग लीडर को अपनी कुर्सी छोड़ देना होता है और कुछ हमारे सम्मानित साथी जो होते हैं वो अपने आशीर्वाद अपनी टीम को देते हैं, पूंजी डालता है। और किसान ही जिंदगी में सबसे ज्यादा जोखिम उठाता है। मेरे नजर में किसान से ज्यादा जोखिम रिस्क कोई लेता नहीं है, लेकिन वो हर बार लगाता है एक विश्वास पे। रबी में भी लगाता है और खरीफ में भी लगाता है। अगर 10 बीघा खेती करना दोस्त ना, तो कम से कम 50,000 से 1 लाख पूंजी लगाता है। लगाता नहीं लगाता, आप लोग बड़े किसान हो, आप जानते होंगे मेरी बात को। ऐसी एक गार्जियन जो है अपनी औलाद को पालने और पोसने के लिए, बड़ा करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, जब वो 5 साल का होता, 5 साल से लेकर के 25 साल तक उसके पीछे लगाता है। जिनका बच्चा आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, पीसीएस, ये कोई बड़ा पोस्ट भी होगा दोस्त ना, उसका पेरेंट्स लगाया है उसके पीछे, गिनती नहीं किया है, उसने केवल लगाया है उसके पीछे दोस्तों। ऐसे अगर कोई बिजनेसमैन है तो सिर्फ 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ पहले लगाता है, बाद में पाने की उम्मीद करता है। आपको क्या लगता है? आपको, हमको क्या लगता है कि आरसीए में कुछ नहीं लगाना पड़ेगा? जब लगाने की बारी आती है तो हमारे बारे बड़े सारे लीडर ऐसे हाथ खड़ा कर देते हैं, नहीं गुरुजी आप देखो, गुरुजी आप देखो। अरे गुरुजी तो देखेंगे तो गुरुजी आगे बढ़ेंगे, अगर आप नहीं देखोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? मान लीजिए किसी के माता पिता 10 बीघा खेत विरासत में छोड़ गए, तो माता पिता चले गए ना, संभालना तो आपको है। अब पहले तो आप लीडर हो ना उस लीडर का। देखिए कोई किसी का जूनियर होता है, कोई किसी का सीनियर होता है। ये चीजें आप हम नहीं समझ पाते, आप लोग समझना नहीं चाहते, समझते तो लेकिन समझना नहीं चाहते, वो कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते। और जब तक देंगे नहीं दोस्तों ना, तब तक पाने की उम्मीद हम लोग न रखें, पाने की उम्मीद न रखें। तो कहां लगाना है देखो आप थोड़ा सा। ये देखिए आरसीएम बिजनेस में एक चीज मैं बहुत खुली तौर पे बोलता हूं, आज जितने हमारे आपके बड़े अपलाइन हैं, कोर लीडर, जो आप बिजनेस करते हो ना, उनको भी इनकम जाता है, उनको भी बिजनेस जाता है,
लेकिन ये चीज बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना परिवार करके बोल रहा हूँ, कितने कोल लीडर तो आप भी नहीं करते हो, और सच बताऊं इतने तो पहचानते नहीं हो, चाहे वो केसी जी हो, चाहे वो बीसी जी हो, चाहे प्रहलाद राय मेघवंशी जी हो, चाहे मुकेश कोठारी जी हो, चाहे रवि ओपी शर्मा जी हो, चाहे हमारे आपके रिस्पेक्टेड सीनियर सुरेंद्र बख्श जी हो। मैं गारंटेड में 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, उनका फोन आप सबके पास नहीं आता, मैक्सिमम लोगों के पास, 99% लोगों के पास नहीं आता, जबकि आपका हमारा बिजनेस उनको भी जाता है। इसीलिए तो इस बिजनेस को हम आप करते हैं कि एक दिन हम रिटायर हो जाएंगे और ताउम्र इनकम आएगी, लेकिन ये दिमाग हमारा आपका काम करता नहीं है दोस्तों। जबकि आप रात दिन रात करते हो और उनको भी ये बिजनेस जाता है, लेकिन देखो इस बिजनेस की खूबी, वो बड़े सीनियर हो सकता है, हमको आपको पहचानते भी ना हो, लेकिन उनको ये बिजनेस जाता है, उनको इनकम मिलता है। तो आप 5 साल के 10 साल बाद क्यों नहीं रिटायरमेंट होना चाहते? 5-10 साल काम करके आप जीवन भर के लिए क्यों नहीं रिटायर होना चाहते? और ये 7 पीढ़ी का बिजनेस है दोस्तों, ये कब समझ में अपने आएगा? आदरणीय वह साहब अपनी जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा जी चुके हैं, लेकिन जो विशाल बेटा है सुरेंद्र बख्श जी का, वो सर डायमंड की कुर्सी पे बैठेगा, इसके बाद वो बैठेगा, तन्वी अपनी माँ की कुर्सी पे बैठेगी। तो ये औलाद है सुरेंद्र बख्श जी की, और 7 पीढ़ी तक अब उसकी भी जो औलाद आएगा डायमंड ही बनेगा, स्टार सफायर ही बनेगा। इस चीज को हम कब समझेंगे? तो इस चीज को समझिए माय डियर फ्रेंड्स। 2 साल किसी को, 4 साल किसी को, 5 साल किसी को, 10 साल किसी को, ज्यादा लगाना है। सुरेंद्र बख्श जी मेरे घर आए हैं, वो साहब से जब मेरी बात हो रही थी, वो बोल रहे थे, हमारी मैडम बता रहे थे कि भाभी मैं 28 दिन घर से बाहर आता था, और एक बार मेरी पत्नी का फोन आया, बोला कि आज कौन दिन है? तो मैंने बताया कि आज ये दिन है, मैं यहाँ पे मीटिंग ले रहा हूँ। उन्होंने कहा और कुछ है? और क्या है? तो उन्होंने कहा कितना भी भूल गए, मेरी सालगिरह है। वो भाव को रोने लगी, मैं भी सेंटिमेंटल हो गया, और इसके बाद बताया चल ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं तेरे से दूर हूँ, लेकिन आने वाले समय में तू शहर की नाम बताएगी, उस कंट्री का नाम बताएगी, वो वहां तेरे साथ एंजॉय करेंगे। आज वही वो साहबा देखो दोस्तों, लेजेंड बन गए हैं। इसमें बैठा हुआ हर साथी मेरा सुरेंद्र बख्श बन सकता है, हर साथी मेरा राकेश शर्मा बन सकता है, हर साथी मुकेश कोठारी बन सकता है, लेकिन वो समर्पण, वो डेडिकेशन, वो 5 साल अपने को भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉकेट खुला रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिल खुला रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा दिमाग भी खुला रखना पड़ेगा। हिसाब किताब ज्यादा न लगाया करो। इस समय एक काम लास्ट बात बता करके खत्म करता हूं दोस्तों, एसोसिएट आईडी बनाओ, डेप्थ में जाकर के एसोसिएट आईडी। हर 2 महीना सितंबर और मार्च में ये काम अगर जो टीम करेगी वो लीड करेगी। आप लोग जितने एक टेप रूट में साथी हो, कोई किसी सीनियर किसी का जूनियर है, अपना अपना डेप्थ में जाकर के दोनों लिखा 10 तारीख तक किसी भी सूरत में टेप रूट के अंदर में एक बिगिनर निकाल दो, चाहे ज्वाइनिंग से और चाहे पैसे की कंट्रीब्यूशन से। 20,000 का बिजनेस हमारी टीम खड़ी करेगी। ये मैं आप सबसे गुरुदक्षिणा का लो मांग रहा हूं, या आपकी टीम का इच्छा मांग रहा हूं। ये चीजें आप लोग अपने अपने टीम में करो। टैप रूट में जाकर के 20-20 हजार का बिजनेस क्रिएट करो दोस्तों। अगर 20,000 बिजनेस दे देंगे तो ऊपर के जितने साथी होंगे सबको 20,000 का बिजनेस दिखेगा और उनको मिलेगा, और इससे एक बड़ा बिजनेस हम बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि राकेश सर बार बार बोलते हैं कि अगर 20 मंजिला मकान है और नीचे में अगर आग लगा दें हम, तो ऊपर तक इसकी प्रभाव जाती है। और यहाँ बिजनेस में यही मैंने देखा है और यही मैंने सीखा अपने गुरुओं से, कि जो टीम यूनिटी दिखाती है, जो टीम अपने लीडर का साथ देती है, वो टीम लीड कर जाती है। क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता माय डियर फ्रेंड्स। अकेला कोई लीडर कुछ नहीं कर सकता, कितना ताकतवर हो। जिस टीम में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं है, वो टीम कभी लीड नहीं करेगी। ये मैं पूरी आत्मा से आपको बता सकता हूँ दोस्तों। और मुझे पता कि ये टीम बहुत सुंदर टीम है, अच्छी टीम है, अनुशासित टीम है। तो आप लोग मिलकर के ना अपनी अपनी डेप्थ की नीचे एक एसोसिएट आईडी बनाए और उसमें कम से कम एक वाइटल पिन का बिगिनर जो है निकाल दीजिए। 10 तारीख से अगर 11 तारीख करोगे, आप अपने फाइट से बाहर होते चले जाओ। तो ये काम जरूर कर लें और अपना जो टारगेट अचीव करना दोस्तों ना, एक अगर इजाजत हो तो सर मैं 1-2 मिनट और ले सकता हूँ? यस विवेक सर? जी सर प्लीज कंटिन्यू। 1-2 ही मिनट लूंगा सर। अभी देखो आप लोग, हम लोग जो क्लोजिंग करेंगे ना, एक तो हम 1 तारीख को किए, दूसरा 10 तारीख को सर आप लोग टारगेट बना के काम करते हैं।
तीसरा क्लोजिंग हम लोग 20 तारीख को करें, चौथा 25 को करें और लास्ट क्लोजिंग सर 30 से 31 दिन ले जाएं। आप पिछले मार्च का इतिहास उठा के देखे तो जितनी बड़ी बड़ी पिने निकली पूरे हिंदुस्तान से, उस सब का सब 28 तारीख तक निकल गई थी। तो हम लोग भी प्लानिंग करें कि 31 तारीख को न ले जाए, सर्वर बैठ जाता, सारी समस्याएं होती हैं, वहां तक न जाए लेकर अपनी टीम को। 30 तारीख को लास्ट क्लोजिंग कर दें, इस प्रकार से क्लोजिंग कर दें। और एक छोटा सा एग्जांपल देकर के आज मैं अपनी बात अब खत्म करूंगा कि क्लोजिंग कैसे करना है। 1 तारीख को हम लोग कर चुके, लेकिन 10 तारीख तक जो आप लोग टारगेट लिए हैं ना, उसका मैक्सिमम 30% क्लोजिंग करते हैं। 20 तारीख को 60% करते हैं। 25 तारीख को आपका 80-85% क्लोजिंग हो जाना चाहिए और 30 तारीख को क्लोजिंग करके सो जाओ। 31 तारीख को केवल लोगों की बधाई दो और ताली बजाओ और खूब डांस करो, केक काटो सब। ये काम अपना होना चाहिए। और एक छोटा सा एग्जांपल से अपनी बात खत्म करूंगा। मान लीजिए एक ईगल है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, तो पूरा महीना का टारगेट लेकर बैठे रहते हैं। टारगेट जब तक तोड़ोगे नहीं दोस्त ने, कभी पूरा होगा नहीं। टारगेट तोड़ा कैसे जाता है इस चीज को देखें। डेली का टारगेट लेना अपने को। एक ईगल का एक तरफ से 85,000 और सेल्फ और सेकेंड लेग से 30,000 का जब बिजनेस होता, टोटल एक 15 होता, तो ईगल पीने चीपर बनता हमारे यहाँ। अब देखो उसके सेकेंड लेग से जो 30,000 है ना, इसका मतलब अगर 30 से उसको डिवाइड करेंगे तो 1,000 रुपया रोज उसको बिजनेस करना चाहिए अपने सेकेंड लेग के लिए। मेरी बात से आप लोग शायद सहमत होंगे। और उधर जो फर्स्ट लेग उसका 85,000, अगर 1 मिनट के लिए आपको गुड़ा भाग का आसानी के लिए 90,000 कर दें, 90,000 कर दें, तो 3,000 रोज करना चाहिए। 3,000 ए लेग से और 1,000 अपने सेकेंड लेग से। मतलब वो ईगल जो अचीवर बनना चाहता है, बड़ा अचीवर बनना चाहता है, ईगल का मतलब एक 15 तक नहीं होता दोस्तों, 1,69,999 तक ईगल ही होता है। और जितना मैक्सिमम बिजनेस क्लोज करेगा ना, उतना बड़ा पे आउट बन के आएगा। और बहुत सारे लोग फिल्म में पे आउट ही पूछते हैं, ये कितना बना तेरा, कुछ पाता है कि नहीं पाता है, तो दिखाने का मौका मिल जाएगा दोस्तों। तो इसलिए अपने बिजनेस को कभी बॉर्डर पे नहीं क्लोज करना चाहिए, हमेशा बढ़ा करके करना चाहिए। ये हमारे अच्छे लीडर का आदत होता है। तो अभी देखो ईगल के लिए मैं बताया, एक तरफ से 3,000 और एक तरफ से 1,000 डेली की क्लोजिंग है। और आप जब फोन करोगे सुबह, जो मैंने बताया ना, इन्हीं टारगेट को नोट कर करके अपने हर बड़े लीडर को आप फोन करोगे कि भाई देख इतना है और इतना ही हुआ है, और 30 ओवर का मैच है, 8 ओवर मैडम खेल गया, तो अब बचा जो शेष है उसी में खेलना है। अभी बहुत सारे लोग सो रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी हम जगेंगे तो आराम से कर देंगे। आप चिंता ना गुरुजी, गुरुजी काहे चिंता करेंगे, चिंता तो अपने को करना है। गुरुजी तो केवल बता रहे हैं। आदरणीय ऋतिक सर और मीनू दीदी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि जो परिवार हमारा अपना परिवार है, और मैं हमेशा आपको वचन देता हूँ कि जब भी मेरी आप सबको जरूरत पड़ेगी, सर का एक छोटा सा काल अगर हवा में आ जाएगा, मिस कॉल भी पड़ा रहेगा, तो डीके सिंह उपस्थित होगा। ये मेरा प्रॉमिस है। जय हिंद, जय आरसीएम। मिशन मार्च खास है, रचना इतिहास है, और इसमें बैठे हुए मेरे प्रत्येक भाई बहन 2025 का स्टार रूबी बने, यही मेरी शुभकामना है। नहीं साथियों, महान जिंदगी में और अच्छी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। और आरसीएम महान जिंदगी